स्वागत है कलीसिया आप सभी का परमेश्वर की हज़ूरी में। प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हज़ूरी में हालेलुया एक मन और एक चित्त होंगे। और सबसे पहले आइए हम जिस तरह से परमेश्वर ने हमारी पूरा दिन भर अगुवाई किया, मदद और सहायता किया, हमारी रक्षा किया, वो सारी परमेश्वर के उपकार, उसकी भलाई को याद करेंगे और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर के करीब आएँ, उसके सम्मुख आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आज भी अपनी लाइफ में आप दुखी हैं, परेशान हैं। क्या आज भी आप चिंता में हैं? क्या आज भी आप उसी अपनी लाइफ के हिस्सों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी बिजनेस के बारे में जॉब सोच रहे हैं, अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, और ये सब कुछ आप सोचते ही जा रहे हैं। हालेलुया। और इन सब बातों को लेके आप दुखी परेशान हो गए हैं आपके जीवन में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपकी लाइफ में आपको कहीं पर भी कोई आशा नहीं दिख रही, आपको कहीं पर भी एक मात्र भी आपको कहीं पर कोई रिजल्ट, कोई साइन नहीं दिख रहा, कोई होप नहीं दिख रहा कि कहाँ से आप शुरू करें और कहाँ से आपके लिए कोई मदद आएगी। हालेलुया। आज वो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहराया जब हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। और कैसे आएंगे? विश्वास के साथ और खाली हृदय के साथ। जब आते हैं अपने मन में बहुत सारी बातों को लेके आते हैं, पर जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में देते हैं और हम सच में जब परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और सच में जब हमें अपने आप में हल्का महसूस हो जाता है, तो सच में परमेश्वर क्या करता है? वो हमारे बोझ को उठा लेता है, हमारी चिंता से हमें आज़ाद कर देता है, क्योंकि वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसकी ताकत और सामर्थ के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। सारी पृथ्वी का वो करता है, हमारा वो सृजनहार है, हमारा वो बनाने वाला परमेश्वर है। उसने हमें अपने हाथ से बनाया और अपने स्वरूप में बनाया। और किस लिए बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 43 में कि परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे बनाया, रचा, इसलिए ताकि हम मनुष्य के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर का वचन में कई स्थानों पे बात करते हुए कहता बाइबल में कि परमेश्वर ने हमें बनाया ताकि हमारे सब के द्वारा, आपके, मुझके, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो सके, उसके नाम को जलाल मिल सके, उसके नाम को आदर मिल सके और हमारे परमेश्वर का नाम धन्य कहा जा सके। इसलिए आइए परमेश्वर के करीब आएंगे और अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हुए, अपनी परिस्थितियों को एक साइड में रखते हुए कुछ समय हम परमेश्वर को देंगे। वो समय जब आप सच में आप बहुत सारे कामों को करना चाहते हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, पर फिर भी जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाते हैं, कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं, तो अपना कीमती समय, अपना प्रीशियस टाइम जब परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में प्रीशियस चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। वो भी आपके जीवन में जो आपकी सोच से बाहर है, परमेश्वर उसे रिलीज़ करता है। और क्योंकि उसकी योजना हमारे लाभ के लिए है, हमारे कुशल के लिए है, हानि के लिए नहीं है। और परमेश्वर हम सब के जीवन में से अपने जीवन जल की नदियों को वो बहाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के करीब आए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। जो हमें चंगा करता है उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर में किस तरह से पवित्र किया? हम तो अपने परमेश्वर की महिमा से रहित थे, दूर थे, पाप के जीवन में थे, अंधकार के जीवन में थे, इधर उधर बातों में खोए हुए थे, भटके हुए थे, पर परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपने प्रेम से भरा और परमेश्वर ने सच में वो सारा अंधकार दूर किया, वो सारे पाप से, गलती गुनाहों से हमें धो दिया, साफ किया, शुद्ध किया और सच में परमेश्वर ने हमें पवित्र किया। उस परमेश्वर के सम्मुख और उसका धन्यवाद करें, जो हमारे आगे आगे चलता है और रास्तों को क्लियर करता है, आने जाने मार्गों में परमेश्वर ने अगुवाई किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारी सहायता करता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो महान और अति स्तुति के योग्य है और जो भला है, जो कभी नहीं बदलता, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते। परमेश्वर पिता सब कुछ बुरा करके देते आप हैं, हमें विजय प्रदान करने वाले आप हैं, क्षमा करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत कामों को, बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हम सबको हमारा नाम लेके बुलाने वाले परमेश्वर पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत सारे
प्रॉमिसेस को लेकर आता है, और ऐसे परमेश्वर के वफादार वचन है, वायदे हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा करते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि वह निश्चय हमें बहेलिया के जाल से बचाएगा, वो हमें महामारी से बचाएगा। और जब आप अपने जीवन में देख पा रहे, जब कोविड जैसी प्रॉब्लम आई, बहुत सारी इन्फेक्शंस आई, वायरस आए, तो परमेश्वर ने क्या किया, उन सब में भी अपने वायदों को पूरा किया। उन लोगों के जीवन में जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है और जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर ने संभाल के रखा, उनकी रक्षा की है। उन्हें हर तरह की महामारी से, दुख से, संकट से परमेश्वर ने बचा के रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने कहा, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदी से तुझे कुछ हानि होगी। और सच में परमेश्वर ने संभाला, अपने वचन को पूरा किया। परमेश्वर के इस वचन के लिए भी उसका धन्यवाद करे। परमेश्वर ने कहा, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा किया। जब आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो विरोध करते थे, जो हमारे पीठ पीछे बातें करते थे, जो हमारे लिए गलत बोलते थे, परमेश्वर ने उन सब के मुंह को क्या किया है, बंद किया है और उनका उद्धार किया है। उन्हें परमेश्वर ने क्षमा किया है। परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने वचनों को पूरा किया और परमेश्वर ने भर दिया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जी। किससे भरा? परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से भरा, अपनी करुणा से भरा। उसके लिए इसका धन्यवाद करें। वो हमारे निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देता कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो वो हमारी रक्षा करें। और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा की है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने ऐसी रक्षा किया कि उन्होंने हाथों हाथ उठा लिया, हानि और नुकसान होने से बचा लिया, अपने हाथों के द्वारा उठा लिया, उसी समय उठा लिया और एक साइड में कर दिया। उस परमेश्वर का इस वायदे के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर कहते हैं कि वे संकट से बचाएगा, और सच में परमेश्वर ने बचाया। प्रभु ने वचन को पूरा किया। उसने कहा, धन्य होगा तू बाहर आते समय, धन्य होगा तू भीतर जाते समय। और परमेश्वर ने आपके कार्यों को सफल किया, आपके कामों को सफल किया। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो हमें अनुग्रह देता, जो हमें सामर्थ देता, जो हमें अभिषेक देता, जो मेरी सुधि लेता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो पाप के जीवन में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पुराने जब जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में कुछ गलतियाँ हैं जो बनी रहती हैं, जो उन्हें सर्वदा याद रहती हैं। जैसे हम परमेश्वर के वचन में जब वचन संहिता 51 में देखते हैं तो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। वो अपने अपराध, अपनी गलतियों को लेकर के जब परमेश्वर के करीब है तो वो कहता है कि परमेश्वर तू तो भला परमेश्वर है, और परमेश्वर अपनी करुणा को मेरे जीवन में दिखा और मेरे जीवन में से ये सारी गलतियां, अपराधों को मिटा दे, इरेज कर दे, सदा के लिए ख़त्म कर दे। और परमेश्वर के सम्मुख कहता है, मुझे भली भांति दो, मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर वो धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। ऐसे वो कहता है कि मेरा जो पाप है वो कहता है कि मेरी दृष्टि में सर्वदा बना रहता है, मुझे हमेशा याद रहता है मेरा पाप। और कहता है कि परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे साफ कर। और कहता है कि मैं बोलने में क्या हूँ, बोलने में तो मैं धर्मी हूँ, पर उसे पता है कि उसके जीवन में क्या क्या है। वो परमेश्वर के सम्मुख आ गया है अपने सारी गलतियों गुनाहों को लेके। आज आपको भी आने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। क्या आप कहीं दो तरफा लाइफ तो नहीं जी रहे? क्या आप किसी की लाइफ में इसलिए तो नहीं है कि आपके जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो उनके द्वारा आपका उनके जीवन में जाने से आपका मतलब पूरा हो, और आप इसीलिए किसी की लाइफ में है, या कोई आपकी लाइफ में इसीलिए है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। पर जब आप परमेश्वर में हैं, अड़े और खड़े हैं, बने हुए हैं, हालेलुया, लगातार बाट जो रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ भलाई में होकर के बदल देगा। वो सब कुछ आपके साइड कर देगा। हो सकता है कोई आपको गिराने के लिए है, कोई आपके विरोध में है, पर जब आप परमेश्वर में हैं, बने हैं, अड़े और खड़े हैं, हर परिस्थिति में आपने परमेश्वर के वचन को थाम के रखा हुआ है, तो वो सब आपकी तरफ होकर के बदल जाएगा। आपके कोर्ट केस आपकी तरफ होकर के बदल जाएंगे। वो जो झूठी गवाही देते हैं वो भी आपकी तरफ होकर के बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, और हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया।
थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने कारोबार को परमेश्वर के हाथों में पूर्ण रीति से सरेंडर करें, समर्पण करें, क्योंकि आज परमेश्वर आपके ऊपर एक बार फिर से दया करना चाहता है। प्रभु आज आपको छू के आजाद और रिहा करना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन को अपने प्रेम से, अपनी करुणा से भर देना चाहता है। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जी सर, हालेलुया। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते। परमेश्वर पिता आपकी सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता आपने संभाल के रखा, आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर दया करो आशीष सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। जितने जन इस समय आपके सम्मुख है प्रभु जी, प्रार्थना निवेदन कर रहे हैं, अपने आप को आपके हाथों में दे रहे हैं। परमेश्वर पिता पूर्ण रीति से परमेश्वर पिता आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और बदल दे। सारी गलत बातों से आजाद कीजिए जो आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर पिता और इनके जीवन में है। आज परमेश्वर में एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि डिस्कनेक्ट हो जाए, सारी गलत बातें इनके जीवन से जाए, गलत चीजें जाए, गलत संगति से आजाद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो नशा में है परमेश्वर पिता इसी वक्त आपका पवित्र आत्मा छुए और आजाद करे। सारे नशे के स्पिरिट के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर, सारी नशे की जो गंदी स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करिए आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु नासरी के नाम से छोड़ के जाए। हर तरह का डायबिटिक जो घाव है यीशु के नाम से भर जाए, दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जो इस समय आपको डेंटिस्ट का प्रॉब्लम हो रखा है, जो आपको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ के जाए। जय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आंखों के इन्फेक्शन छोड़ के जाए, आंखों का धुंधलापन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो सुन नहीं पा रहे सुनने लगे यीशु के नाम में, जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे, बंद जुबानें यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते अपने नाम की बड़ी महिमा के लिए गवाही के साथ खड़ा कीजिए। जो इस समय बुखार है, हालेलुया, जो शरीर में भारीपन लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, यीशु के नाम से बंधन टूट जाए। सारी बुखार के स्पिरिट के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस ने। लंबे समय से चला रहा बुखार यीशु के नाम से छोड़ के जाए। सारे श्रापों से आजाद हो जाए। जेनेटिकल श्राप यीशु के नाम से छोड़ के जाए। पीढ़ियों से चले रहे श्राप से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे गलत रिश्तों से डिस्कनेक्ट हो जाए, गलत बातों से डिस्कनेक्ट हो जाए, नशे की स्पिरिट से डिस्कनेक्ट हो जाए, बीमारी की स्पिरिट से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारी शुगर की बीमारी जो इसी वक्त आपके शरीर में यीशु के नाम से कमांड करते छोड़ के जाए, इसी वक्त आपके शरीर से जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हड्डियों में बाल लाए, सारी कमजोरी की स्पिरिट छोड़ के जाए। आपकी हड्डियों में बाल लाए, हड्डियों का गैप भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अथलेटिक्स की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। काला पीलिया, टाइफाइड, बैक्टीरिया यीशु के नाम से आपकी बॉडी से जाए, जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए। जो हार्ट में जो छेद हो रखा, होल हो रखा है, यीशु के नाम से भर जाए, भर जाए। लीवर की प्रॉब्लम, लीवर का इन्फेक्शन इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए। किडनी की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। जो लंग्स की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से आजाद हो जाए। जो इस समय आपकी बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, जो डॉक्टर ने रिप्लेस करने के लिए बोला, हम यीशु के सामर्थ्य नाम से कमांड करते हैं कि वो ब्रांड न्यू होकर के बदल जाए। सारी बॉडी के ऑर्गन्स ब्रांड न्यू हो जाए, ब्रांड न्यू हो जाए। आपका हार्ट ब्रांड न्यू हो जाए, आपकी किडनी, आपके लंग्स आज यीशु के सामर्थ्य नाम से ब्रांड न्यू होकर के बदल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपकी नसों में परमेश्वर का इसी वक्त सामर्थ्य कार्य करे। हालेलुया, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, हार्ट की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए, काला पीलिया छोड़ के जाए, टाइफाइड छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्लेटलेट्स जो बार बार लो हो रहे यीशु के नाम से बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो बीपी हाई होता है, जो लो होता है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। स्ट्रेस, टेंशन इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो घर छोड़ के गए वापस आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज उन्हें हम खींच लेते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो घर छोड़ के गए वापस आए, खोई हुई चीजें, खोए डॉक्यूमेंट, सिल्वर, गोल्ड, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के थक चुके, आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते। जो लोग ट्रैवलिंग में, जो नाइट में ट्रैवल करेंगे, प्रभु जी हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनकी अगुवाई करने के लिए, प्रभु जी संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लगातार प्रभु आपका पवित्र आत्मा एक जन की अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और सदा संभाल के रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करने का अनुग्रह दीजिए, वचन को मेडिटेट करने का अनुग्रह दीजिए। और पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा के जीवन में सदा बना रहे और परमेश्वर नए नए
अपने दानों और वरदानों से भरे। अपने पिता परमेश्वर अब पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आग से भरे हुए रहने के लिए, एक जन की अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनके पास जॉब नहीं, उनके पास जॉब के लिए इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस कीजिए। गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेस्ट सैलरी पे इंक्रीमेंट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रमोशन के साथ ब्लेस करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते जो रात को सो नहीं पाते प्रभु, आज रात जब सोते मीठी पर नींद आए, स्वप्न दर्शन में बात करना प्रभु जी, और विजन दर्शन देके परमेश्वर आने वाले दिनों को जाहिर करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी योजना को जाहिर करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया करो आशीष दो परमेश्वर पिता, संभाल के रखना, अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना। लगातार परमेश्वर आपका अभिषेक है कि जन की अगुवाई करे। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हर एक जनों को अपने लहू से धो के साफ और शुद्ध कीजिए। परमेश्वर निर्दोष निष्कलंक बनाए और मलिनता से आजाद कीजिए। लहू से धो दीजिए, अपने लहू से परमेश्वर साफ शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनकी लाइफ को आपके हाथों में देते हैं। सारी जरूरतों को पूरा करना, इंतजाम करके देना, स्वर्ग से हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है कि तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज रात भी आपका आगमन हो, समय में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहें आमीन। तो आज की प्रार्थनाओं को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बने। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे। लगातार प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। शुक्रवार शनिवार परमेश्वर की हज़ूरी में पहुँचे। शाम 5 बजे प्रार्थना शुरू हो जाती है। जो लोग दूर से हैं और जो हॉस्पिटलाइज्ड है उन लोगों के लिए स्पेशल जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाता है। आप जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर की हज़ूरी का हिस्सा बन सकते हैं। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोना ना भूलें। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा अपने बीजों को बोए। परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, भवन की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। लगातार अपनी प्रार्थना में चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें। पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, हर एक जनों के साथ शेयर करने के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएँ। आप सभी को जय मसीह के सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया।